में इन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा, उसके बाद कई इलेक्शन लड़े, हारे, जीते, कई लीडरों के साथ, चीफ मिनिस्टरों के साथ मिनिस्टर रहे, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, किश्तवाड़ जिले से सुरुड़ी साहब, ये भी अभी जो असम्बली डिसॉल्व हुए उसके मेंबर थे, साबका वजीर, साबका कैबिनेट वजीर, ये भी यहां मौजूद है। हाजी साहब, हाजी अब्दुल रशीद साहब, ये भी इन्होंने 2-3 इलेक्शन जीते। मेरे वक्त में ये कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे, मिनिस्टर का रैंक था, और जो अभी असम्बली डिसॉल्व की उसके मेंबर असम्बली के ये मेंबर थे। गुलजार वानी साहब अनंतनाग के मेरे ख्याल में सबसे लंबे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चल रहे हैं, या तो चाचा अपने पीरजादा सईद साहब के मरहूम हिसामुद्दीन साहब थे, बहुत अरसे तक रहे। उसके बाद मेरे ख्याल गुलजार वानी साहब, ये कोई भी सदर आए ये प्रेसिडेंट चलते हैं। और अभी जो असेंबली डिसॉल्व हुई उसके भी मेंबर थे, और जब मैं चीफ मिनिस्टर तब भी एमएलए थे। यहां हमारे साथ अमीन भट्ट साहब, फायर ब्रांड है, मैं इनको मिसाइल बोलता हूं। ये जब बोलते हैं तो आव ताव कुछ नहीं देखते, कुछ मिसाइल अगले को लगता है, कहीं कुछ मिसाइल इधर लग जाता है, दाएं बाएं सब फेंक देते हैं। ये भी अभी जो डिसॉल्व असेंबली है इसके मेंबर थे। तो आप देखिए हमारे 6 ही एमएलए थे, उसमें से 5 एमएलए यहां बैठे, सिर्फ सदर अकेला उधर गया है कांग्रेस में, वो भी 3 साल से इधर ही था। वो भी हमारा ही बच्चा है, चाहे कुछ भी गालियां दें, नादानी में। हमारे साथ चौधरी असलम साहब हैं, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के, ये भी अभी डिसॉल्व असेंबली के मेंबर थे। इनके वालिद साहब चौधरी असलम साहब थे, जो स्पीकर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो तकरीबन 6 दफा एमएलए रहे। इनके दादा साहब 50s में एमएलए थे। तो ये तीसरी जनरेशन है, ये भी कांग्रेस से थे, ये भी हमारे साथ आ गए। मुजफ्फर परे साहब बारामूला से ही, ये भी एमएलसी रहे हैं, वकील रहे, ये यहां मौजूद। अनायतुल्लाह साहब अब डीसी नहीं, अभी हमारे, माफ कीजिए, हमारे शोएब लोन साहब, ये इनके वालिद साहब, जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे वो उनकी काबीना में थे, उनको उनके घर में जाकर मिलिटेंटों ने मारा। लेकिन उसकी जगह जब खाली हुई, उनके वफात के बाद, उनके कत्ल के बाद उनके बेटे एमएलए बन गए, तब तक मैं चीफ मिनिस्टर बना था। तो ये भी उस वक्त एमएलए बने, और साबका एमएलए हैं, लीडर थे। अभी कुछ साल तक पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी थे और जनरल सेक्रेटरी भी हमारे मौजूद थे। हमारे दूसरे साथी जो हैं डार साहब, इनके शाहजहां डार साहब डीडीसी के मेंबर, अनायतुल्लाह राथर साहब डीडीसी के मेंबर, हमारे उमर ककरू साहब जो हमारे साथी, इनके वालिद साहब डिस्ट्रिक्ट जान मोहम्मद ककरू साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे जब मैं चीफ मिनिस्टर था, हमारे पुराने साथी थे। 2007 में उनका मिलिटेंटों ने कत्ल किया, और उसके बाद ये अभी कुछ, अरे इससे शहर कोई शुभ सोजानी ना कैंसर छोड़, हाँ, तो ये चेयरमैन था ना अभी मोहलिस, बिल्कुल ये मिसित, ये अभी पिछले साल चेयरमैन था म्युनिसिपल कमेटी का, फिर बारामूला,
फिर बारामूला की दूसरी कमेटी पूरी ले ली, अगवा की गई। मुझे शुक्र है कि ये अपने उन तमाम अगवाशुदा साथियों के साथ और 2-3 हमारी बहनें जो यही रही थी उनके साथ फिर आज ज्वाइन कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तस्लीम अख्तर साहिबा जिन्होंने बहुत वोट लिए, चंद वोटों से हार गई, और मुबशर तांतरे साहब वाइस प्रेसिडेंट म्यूनसिपैलिटी, मिसेज जसबीर कौर जी, वो उधर खड़े हो जाओ जसबीर जी, ये इसको मुबारक हूँ, ये वहीं कहीं नहीं गई, यहीं रही, बहुत एक्टिव है। ये भी कॉरपोरेटर है। हमारे गुरदीप कौर है, वो भी कॉरपोरेटर है। गुरदीप खड़े हो जाओ। मिश्रा बेगम जी, ये भी कॉरपोरेटर है बारामूला की शहर की। फरीदा बेगम, ये भी इसी शहर की कॉरपोरेटर है। बेमान रूद कॉरपोरेटर है। अच्छा, ये का बारामूला का। अच्छा, अब्दुल गनी खान साहब, ये मेरे ख्याल में 40 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है श्रीनगर के। अच्छा, ये हीरो थे जब हम पढ़ते थे, जो पहली फिल्म बनी थी, क्या साहब, हब्बा खातून, उसके ये हीरो थे। जब मेरी बेगम शमीम ने जब मैट्रिक में पढ़ती थी तो हब्बा खातून के सारे गाने गाए थे, और उसके हीरो, जब मैं भी पढ़ता था, उसके हीरो ये थे। यूसुफ चक के बने थे। यूसुफ चक 50 साल के पहले ये कश्मीर का आखिरी बादशाह यूसुफ चक था। ठीक हो रहा हूँ आज तक करो सब। अच्छा, आमिर रसूल साहब श्रीनगर से, ये यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट। गुलजार चौधरी साहब, और कोई रहा वाइस चेयरमैन चौधरी। अब बहुत सारे हो गए, इतने सभी साथियों, और उसके साथ जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं वो सब सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, और आपका तो मैंने सब नाम लिया। बहुत सारे तूफान इस जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 3-3.25 सालों में हुई। बदकिस्मती कश्मीर की है कि हजारों सालों से अगर कश्मीर की तारीख देखेंगे, यूं कि इस तरह तो वैसे हिंदुस्तान की तारीख में भी बहुत सारे हमलावर बाहर से आए। हाल के ही कुछ 500-800 सालों में सबसे लंबे अरसे तक मुगलिया हुकूमत ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की। उसके बाद अंग्रेजों ने कई सौ साल तक हुकूमत की, लेकिन बदकिस्मती से कश्मीर पर कई दर्जन, बल्कि अगर सैकड़ों देखेंगे, उन हुक्मरानों का अंदाजा नहीं, कहीं अंदर के कहीं बाहर के, आके गए, लूट के गए, हुकूमत करके गए, और कश्मीरी था से बंद सुशुकुनी अदवी छत्री तल यदवे नशु कैमरा तो नशु के यथा दंड होते हैं मिसत
یہ تھا سر. اور جو بھی حکمران آیا اس نے لوٹا باہر سے آ کر. اور جب سے آزادی ہوئی بدقسمتی سے تب سے یہ اندرونی سیاست کا شکار ہو گئی. ہر 5-10 سال کے بعد ہماری ریاست میں اور بالخصوص کشمیر وادی میں کوئی نہ کوئی سیاسی بحران، چاہے 53 میں شیخ صاحب کی گرفتاری کا وقت ہو یا 1965 کی لڑائی ہو یا 1965 کی لڑائی میں کچھ پار سے گھسپیٹیے آئے ہوں ان کو، جن کو یہاں کشمیر کے لوگوں نے آرمی اور پولیس کے حوالے کی، پھر 71 کی لڑائی ہو